नबील अहमद उर्फ उस्ताद आदिल बलोच FC हेडक्वार्टर नौकुंडी में हमला हुआ और उसका सरगना बताया जाता है, जिसे कि हलाक कर दिया गया है। नबील अहमद का नाम आप बहुत देर से सुन रहे होंगे। शहर इक़्तिदार में धरना देने वाली महारंग बलोच और उसके साथी भी बारहा नबील अहमद और उसके साथियों का जिक्र करते रहे कि ये रियासत ने गायब किया है, रियासत ने इनको उठाया है, MI ने इन्हें गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में ले रखा है, इनसे ना जाने किस किस्म की तफ्तीश की जाती है, उन पर ना जाने किस किस्म के जुल्म ढाए जाते हैं। मगर अब कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। तो ये जो बलोच यकजहती कमेटी के क्लेम्स थे, जो महारंग बलोच के क्लेम्स थे, वो सब मंजर आम पर आ रहे हैं। झूठ कितना भी बोला जाए वो सच हो नहीं सकता। तो नबील अहमद, जिसके बाप का नाम बशीर अहमद है, उसकी उम्र 20 साल थी, यानी कि अब तो हलाक हो गया, उसकी उम्र 20 साल थी। गवादर से कहा यह जा रहा है उसका ताल्लुक था और उसको अगवा कर लिया गया था, ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था। मगर अब आप देखें कि खा वो नबील अहमद हो, वो जरीना नामी खातून हो, जरीना बलोच, जिसने के नौकुंडी में हमला भी किया खुदकुश, तो ये तमाम जो इंसिडेंट्स हैं ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो रहे, ये सारी तैयारी ऑलरेडी की जा चुकी है और इसका माइंडसेट इंडिया से जाके कनेक्ट होता है। रॉ पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रहा है, पाकिस्तान को खराब करने की, बलोचिस्तान को अलग करने की साजिश कर रहा है, जिसके लिए वीक माइंड्स का इंतखाब किया जाता है, कमजोर जहनों का चुनाव किया जाता है और बयानिया वो ऐसा सॉलिड बनाने की कोशिश करते हैं कि आप सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाते। तो महारंग बलोच ये कहा करती थी, कहती है कि बलोचिस्तान से लोगों को अगवा कर लिया जाता है, गायब कर लिया जाता है, ना जाने वो कहाँ चले जाते हैं और फिर वो मिलते नहीं हैं, उनके प्यारे परेशान रहते हैं। ये देखें आप कि BYC जो लोगों का क्लेम कर रही है, क्या मिसिंग पर्सन्स कभी भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस नहीं होते? मिसिंग पर्सन्स तो गायब हो जाते हैं। क्या वो रियासत के खिलाफ खुद कुछ हमले करते हैं? क्या वो रियासत के इदारों पर इस तरह दहशतगर्द कार्रवाइयां करते हैं, बम फाड़ते हैं, खुद को उड़ा लेते हैं? कॉमन सेंस और माइंड इस बात की इजाजत नहीं देता। इसके पीछे एक मुकम्मल नेटवर्क काम करता है। BLA में इन्हें शामिल कर लिया जाता है, देन कम्स BLF, BYC, ये तमाम एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं और उनका हिस्सा नहीं बनना है। साथ ही साथ आप देखें कि रियासत पर महारंग बलोच इल्ज़ाम लगाती रही, रियासत पर इल्ज़ाम लगाया है तो रियासत का इल्ज़ाम साबित भी करें, क्योंकि जो जी शऊर, जो अक्ले कुल बने बैठे हैं लोग, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई भी इल्ज़ाम लगाते हैं किसी पर तो आपको उसको साबित करना होता है। बेपर की उड़ा देने से काम नहीं चलता, आपको अपनी बात दलील के साथ साबित करनी होती है। और यहाँ पर आकर इनकी तमाम दलीलें हवा हो जाती हैं, धुआं हो जाती हैं, फना हो जाती हैं कि जब ये नबील अहमद जैसे या वो जरीना जैसे साफ सुथरे माइंड के लोगों को मैनिपुलेट करके, उनको ब्रेन वॉश करके एंटी स्टेट नैरेटिव उनके दिमाग में डाल के उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो जो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें बलूचिस्तान से वाबस्ता हैं, यकीनन वो इस बात को समझ सकते होंगे कि क्या झूठ है और क्या सच है, कौन रियासत के खिलाफ है और कौन इन अनासर को इस्तेमाल करके आपको ब्रेन वॉश करके रियासत के खिलाफ करना चाहता है। काइंडली इन अनासर की बातों में मत आइए।